क्या आपने चैट जीपीटी यूज़ किया है या डीपसीक यूज़ किया है या जेमिनी यूज़ किया है? बट इन सब के लिए आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ा होगा। क्या आपने कभी सोचा था कि सारे एआई मॉडल्स एक जगह आ सकते हैं? क्या आपने सोचा था कि आपको सबका सब्सक्रिप्शन ना लेना पड़े और एक ही मॉडल का सब्सक्रिप्शन लो और सबका बेनिफिट मिले? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट परप्लेक्सिटी एआई टूल की। So today we are diving into the world of AI and we will talk about Perplexity AI tool की, जो कि AI वर्ल्ड में काफ़ी वेव्स क्रिएट कर रहा है। अगर आप AI, LLMs यूज़ करते हो या ये क्यूरियस हो कि ये कैसे हमारी इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका चेंज कर सकते हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले 20 से 25 साल में इंटरनेट टेक्नोलॉजीज में जो इवोल्यूशन हुआ है एंड जिस स्पीड से हुआ है वो हमने पहले कभी नहीं देखा। पिछले 25 साल में काफ़ी सारे सर्च इंजन आए जैसे कि गूगल, याहू, बिंग, डकडकगो एक्सेट्रा। बट आज अगर हम बात करें तो 90% मार्केट शेयर गूगल के पास है। और इवन 2000 में माइक्रोसॉफ्ट, जिसके पास 2000 का मोस्ट फेमस इंटरनेट एक्सप्लोरर था जो हमारे बचपन की यादें भी थी, वो था। उसके अलावा विंडोज़ का मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन था, वो भी गूगल को बीट नहीं कर पाया क्योंकि गूगल ने अपने आप को रेगुलर अपडेट किया, यूज़र इंटरफेस फ्रेंडली रखा और हमेशा एक कंज्यूमर के साथ कनेक्ट बना के रखा, जिसकी वजह से आज गूगल की काइंड ऑफ मोनोपोली है। लेकिन सर्च इंजन में इंफॉर्मेशन काफ़ी स्कैटर्ड होती है जहाँ पे लोगों को अपनी प्रॉब्लम का आंसर्स ढूंढना पड़ता है। सो पीपल सर्च, स्क्रॉल एंड क्लिक एंड देयर इज अ वन प्रॉब्लम कि वो जो सर्च होती है वो कभी खत्म ही नहीं होती। यू हैव टू गो टू एंडलेस क्लिक्स। 2022 में ओपन एआई, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट का 49% स्टेक था और खुद का सर्च इंजन बिंग भी था, वो चैट जीपीटी 3 लॉन्च कर देता है, जिससे गूगल की नींद उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। वहाँ पे आपको सवाल पूछना होता है और उसका आंसर चैट जीपीटी दे देता है। वहीं गूगल सर्च की बात करें, वहाँ पे आपको कोई भी सवाल है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको टाइप करनी होगी, देन आपके काफ़ी सारे लिंक्स ओपन होंगे और आप उसमें से अपना सवाल का आंसर ढूंढोगे। चैट जीपीटी लॉन्च होती है, गूगल को डर था कि उसका जो रिवेन्यू, जहाँ से उसका 80% रिवेन्यू आता है, वो खतरे में ना आ जाए। इसीलिए सुंदर पिचाई एक इमरजेंसी सिचुएशन कोड रेड अनाउंस करते हैं और अपने अनवांटेड प्रोजेक्ट्स को रोक करके सारा फोकस इस सिचुएशन को रिव्यू करने में लगा देते हैं। इसके बाद बैक टू बैक चैट जीपीटी के रिप्लाई में गूगल बार्ड और जेमिनी जैसे एआई मॉडल्स लॉन्च कर देता है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी को अपने प्रोडक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करता जाता है और को पायलट भी लॉन्च कर देता है। लेकिन इस मार्केट में न्यू एंट्री होना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर दो बड़े जायंट्स हैं, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर कैश है, मैसिव डाटा है एंड मैसिव डिस्ट्रीब्यूशंस है। सक्सेस डजंट कम अनलेस एंड अनटिल यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और यहीं से एंट्री होती है अरविंद श्रीनिवास की। अरविंद श्रीनिवास एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ लड़का था जिसकी स्कूलिंग्स बहुत साधारण से स्कूल में हुई बट उनका शुरू से ही इंटरेस्ट जो था मशीन लर्निंग एंड कोडिंग की तरफ था, जो वो सीखते भी थे और उन्होंने अपने स्कूल टाइम में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट भी किया था। अपनी सेकेंडरी एजुकेशन खत्म होने के बाद वो IIT मद्रास में एडमिशन ले लेते हैं एंड 2018 में अपनी ग्रेजुएशन खत्म होने के तुरंत बाद वो ओपन एआई को एज अ रिसर्च इंटर्न ज्वाइन कर लेते हैं। एक साल ओपन एआई में काम करने के बाद वो गूगल डीप माइंड को ज्वाइन कर लेते हैं एज अ रिसर्च इंटर्न। वहाँ पे अरविंद 2 साल काम करते हैं एंड उसके बाद फाइनली ओपन एआई में वापस आ जाते हैं एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। इसी दौरान उनको काफ़ी ज़्यादा एआई जनरेटिव मॉडल्स पे काम करने का मौका मिलता है, उनके आर्किटेक्चर को समझने का मौका मिलता है। वो डाले टू चैट जीपीटी जैसे एप्लीकेशंस पर काम करते हैं। लेकिन अरविंद श्रीनिवास को सर्च इंजन्स में या एआई मॉडल्स में ऐसा क्या लूप होल दिखा जिससे कि उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया? उन्होंने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी यूज करी कि यार परप्लेक्सिटी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप बन गया है एंड क्या परप्लेक्सिटी एआई गूगल सर्च की डोमिनेंस को बीट कर पाएगा? आइए जानते हैं परप्लेक्सिटी एआई की शुरुआत कैसे होती है। अरविंद को चैट जीपीटी में 2 दिक्कतें दिखती हैं। पहला कि ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि एआई मॉडल्स एक स्पेसिफिक डेट तक ही ट्रेन होते हैं। अगर आप उनसे करंट अफेयर्स या न्यूज़ एज ऑन टुडे की पूछोगे तो वो आपको इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरा कि जब भी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन एआई से, चैट जीपीटी से पूछोगे तो वो आपको कोई सोर्स नहीं देगा, जिससे कि यूजर्स के लिए मुश्किल हो जाता है ये वेरीफाई करना कि जो इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी ने दी है वो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है और सम फेक प्रोपेगेंडा है। और फिर 2022 में अरविंद परप्लेक्सिटी एआई लॉन्च कर देते हैं। सो व्हाट इज परप्लेक्सिटी एआई? इट्स अ नेक्स्ट जेन एडवांस कन्वर्सेशन सर्च इंजन। सो समझते हैं आसान भाषा में कि एक तरफ आपका गूगल सर्च इंजन है, एक तरफ आपका एआई चैटबॉट्स है। ये इन दोनों का मिक्सअप है। ये आपको लिंक्स नहीं देता, ये आपको सटीक आंसर देता है। और इट्स नॉट लाइक कि जैसे रैबिट्स होता है, रैबिट होल होते हैं। आप गूगल सर्च ओपन करोगे तो आप जाओगे, डिफरेंट लिंक्स खुलेंगे, वहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन ढूंढोगे। सिमिलरली रैबिट होल की तरह खरगोश घुस जाता है और वो एक छेद से दूसरे छेद से तीसरे छेद में जाता रहता है। तो यही स्टोरी है गूगल सर्च की। बट परप्लेक्सिटी आपको एक सटीक आंसर देता है। आओ कंपेयर करते हैं। एक तरफ परप्लेक्सिटी एआई है, दूसरी तरफ गूगल सर्च इंजन है। परप्लेक्सिटी एआई आपको इमीडिएटली आंसर देता है एंड गूगल सर्च इंजन में आपको आंसर ढूंढना पड़ता है एंड स्पेशली इन द केस ऑफ स्पेसिफिक क्वेरीज। परप्लेक्सिटी एआई सिर्फ आंसर तक ही नहीं रुकता,
ये आपको उसके पीछे साइटेशन भी प्रोवाइड करता है, दैट इज कि उस इन्फॉर्मेशन के पीछे सोर्स क्या है, क्या हिस्टोरिकल डाटा है, क्या इवेंट्स है। जैसे कि आपने विकीलीक्स में भी देखा होगा, वहाँ पे भी आपको सोर्स मिलते हैं। ये एक AI रिसर्च असिस्टेंट की तरह काम करता है, जो कि आपको ना सिर्फ आंसर देता है बट उसके पीछे का सोर्स भी प्रोवाइड करता है। इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ पे आपको एक सटीक आंसर मिलता है, वो भी क्लैरिटी के साथ। पर सवाल ये उठता है, जहाँ चैट GPT, जेमिनी, बार्ड ये इन दो प्रॉब्लम्स, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन और सोर्स की प्रॉब्लम्स का इशू रिजोल्व नहीं कर पाए, वहाँ अरविंद ने कैसे कर दिखाया, जबकि अरविंद के पास AI मॉडल्स को ट्रेन करने के पैसे भी नहीं थे। अरविंद एक माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। वो अपना खुद का AI मॉडल्स नहीं बनाते, बल्कि अपने मॉडल को इन सभी मार्केट में अवेलेबल AI मॉडल्स के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। बेसिकली परप्लेक्सिटी AI ने सर्च इंजन एंड AI मॉडल्स को इंटीग्रेट किया है। उसने सर्च इंजन एंड AI मॉडल्स के बीच में एक ऐसा ब्रिज क्रिएट किया है, जैसे कि अगर आप परप्लेक्सिटी AI से पूछोगे लेटेस्ट न्यूज और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, न्यूज ऑन टुडे, करंट अफेयर्स, तो वो ये रिक्वेस्ट AI मॉडल्स को ना देके सर्च इंजन के पास भेजेगा, जहाँ पे सर्च इंजन आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ओपन करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा। देन वो इन्फॉर्मेशन AI मॉडल्स के पास जाएगी। AI मॉडल्स उन इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करेगा और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको प्रोवाइड कर देगा अलोंग विद द सोर्सेज। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने से परप्लेक्सिटी AI को 3 बड़े फायदे होते हैं। हर महीने कोई ना कोई नया मॉडल्स लॉन्च होता है, जिससे कि बाकी दूसरी कंपनीज को अपने AI मॉडल्स अपग्रेड करने की ज़रूरत आ जाती है। जैसे कि अभी DeepSeek आया तो OpenAI ने अपना O3 मिनी लॉन्च किया, जेमिनी ने 4 नए मॉडल्स लॉन्च कर दिए। वहीं परप्लेक्सिटी AI ने सेम डे तीनों मॉडल्स को अपने प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर दिया। इससे उनका बाकी AI मॉडल कंपनी से कंपटीशन खत्म हो गया। दूसरा, ये मॉडल यूजर्स को अपने पसंदीदा AI मॉडल्स को यूज़ करने का मौका देता है। जैसे कि कुछ मॉडल्स रीजनिंग में अच्छे हैं तो कुछ मॉडल राइटिंग में, तो परप्लेक्सिटी AI में आप अपनी पसंद का AI मॉडल यूज़ कर सकते हो। तीसरा, काफ़ी सारे AI मॉडल्स में कुछ कंटेंट सेंसर्ड भी होता है। जैसे कि जेमिनी से अगर आप पॉलिटिकल ओपिनियन के बारे में पूछोगे हो तो वो आपको नहीं दे पाएगा। वैसे ही DeepSeek काफ़ी सारी कंट्रीज में बैन भी है, जिससे कि जैसे कि आपने पास्ट में देखा भी था, OpenAI पे मीडिया हाउसेज ने कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के केसेस भी किए थे। लेकिन परप्लेक्सिटी AI का अपना खुद का AI मॉडल तो है नहीं, जिससे कि उसे किसी भी लीगल केस में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं। जब भी किसी भी मॉडल्स पर कोई भी लीगल इश्यूज होंगे तो वो बहुत आसानी से उस मॉडल को अपने प्लेटफॉर्म से हटा देगा एंड बाकी सारे मॉडल्स के साथ इंटीग्रेट कर देगा। और इन्हीं रीजंस की वजह से परप्लेक्सिटी AI काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है और AI इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर बन जाता है। जनवरी 2024 में एनवीडिया और जेफ बेजोस की इन्वेस्टमेंट के साथ इसकी वैल्यूएशन $522 बिलियन हो जाती है एंड अप्रैल में परप्लेक्सिटी AI इंटरप्राइज प्रो लॉन्च करता है, जिसके बाद इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन की हो जाती है और वो एक यूनिकॉर्न बन जाता है। जून आते आते सॉफ्टबैंक भी इसमें कुछ पैसे डाल देता है, जिसके बाद परप्लेक्सिटी AI की वैल्यूएशन $3 बिलियन की हो जाती है एंड दिसंबर आते आते इसकी वैल्यूएशन $9 बिलियन की हो जाती है। एक साल में किसी ने नहीं सोचा था कि इसकी वैल्यूएशन 17 टाइम्स जंप कर जाएगी और इस तरह परप्लेक्सिटी AI एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप बन जाता है। बट सवाल यह है कि परप्लेक्सिटी ने जो मेथड यूज़ किया है, बाकी बड़े बड़े जायंट जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ये मेथड क्यों नहीं यूज़ कर पाए? इसका रीज़न ये है कि इन कंपनीज का एक्चुअल बिजनेस इन मॉडल्स के थ्रू चलता है। ये अपने मॉडल्स को API के थ्रू दूसरे बिजनेसेस को सेल करते हैं एंड ये मॉडल्स इनकी एक रेपुटेशन भी है। अगर गूगल सर्च चैट GPT के इंटरफेस को यूज़ करेगा और OpenAI गूगल सर्च को यूज़ करेगा तो ये अपने मॉडल्स को बेस्ट कैसे बता पाएंगे? अगर ये अपने मॉडल्स खुद ही यूज़ नहीं करेंगे तो कोई और इनके मॉडल्स क्यों ही यूज़ करेगा? और इसीलिए जब गूगल ने जेमिनी डीप रिसर्च लॉन्च किया और OpenAI ने चैट GPT के अंदर सर्च का ऑप्शन दिया, तो इन दोनों के पास लिमिटेशन थी कि अपने ही सर्च इंजन एंड AI मॉडल्स यूज़ कर। और जब DeepSeek लॉन्च हुआ उस समय गूगल को और OpenAI को अपने मॉडल्स जेमिनी और चैट GPT को अपग्रेड करना पड़ा, इंप्रूव करना पड़ा और वो सारे फीचर्स अपने मॉडल्स में इंटीग्रेट करने पड़े। और वहीं परप्लेक्सिटी ने जिस दिन DeepSeek आया उसी दिन और OpenAI का O3 मिनी लॉन्च हुआ, जेमिनी के मॉडल्स लॉन्च हुए, वो अपने मॉडल्स के अंदर इंटीग्रेट कर दिए, क्योंकि परप्लेक्सिटी AI ने खुद को AI मॉडल नहीं बताया बल्कि एक AI सर्च इंजन बताया जिसका काम है बेस्ट रिजल्ट देना। और परप्लेक्सिटी AI कोई भी AI मॉडल यूज कर सकता है एंड कोई भी सर्च इंजन यूज कर सकता है। सो दोस्तों, क्या परप्लेक्सिटी AI गूगल सर्च की मोनोपोली को तोड़ सकता है? गूगल की मोनोपोली को तोड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि गूगल के पास उसका क्रोम ब्राउजर है जिसका मार्केट शेयर है 68% एंड सफारी जिसके पास मार्केट शेयर है 17%। और आपको पता है क्या, सफारी में बाय डिफॉल्ट गूगल सर्च इंजन बने रहने के लिए $22 बिलियन का पे आउट करता है एप्पल को हर साल। एक तरफ सफारी है, दूसरी तरफ क्रोम ब्राउजर है, जिन दोनों के अंदर गूगल एक बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन है। सो किसी को अगर गूगल की मोनोपोली तोड़नी है तो उसके लिए उसको अपना खुद का ब्राउजर चाहिए एंड सर्च इंजन चाहिए एंड इसीलिए OpenAI भी अपने खुद के सर्च इंजन पे काम कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर
interesting videos.